दोस्तों, अगर आप भी कुल्लू मनाली घूमने आने वाले हैं तो इस लिस्ट में नगर विलेज का नाम भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको नगर विलेज में स्थित मोस्ट ब्यूटीफुल नगर कैसल और मोस्ट फेमस निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बाद आपका भी दिल एक बार तो इस मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस को देखने का जरूर करेगा। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भारती शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। आइए हम खूबसूरत वादियों से होते हुए मनाली से 20 किलोमीटर की दूरी पर नगर विलेज में स्थित नगर कैसल और रोरिक आर्ट गैलरी के भ्रमण पर चलते हैं। मनाली से 20 किलोमीटर की दूरी पर ब्यूटीफुल विलेज नगर में स्थित नगर कैसल एक प्रमुख पर्यटन स्थल और मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है। प्राचीन समय में नगर विलेज कुल्लू की राजधानी थी, किंतु आज प्राचीन राजधानी वाला नगर कैसल पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। नगर कैसल आज भी पर्यटन की दृष्टि से लोगों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। नगर चौक से नगर कैसल की दूरी 1 किलोमीटर है। नगर कैसल का इतिहास कई वर्षों पुराना है। नगर कैसल का निर्माण 1460 ईस्वी में राजा सिद्धि सिंह ने करवाया था। इस कैसल की खासियत ये है कि इस महल का निर्माण करने के लिए देवदार के वृक्षों की लकड़ी और पत्थर का उपयोग किया गया है। इसके निर्माण में कहीं भी लोहे की कीलों और मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया है और न ही कोई आधुनिक यंत्र का उपयोग किया गया है। इस कैसल की निर्माण कला शैली को काटकोणी शैली कहा जाता है। अपनी अद्भुत निर्माण कला शैली के कारण ही 1905 में आए भयंकर भूकंप के बाद भी इस महल को एक भी खरोच नहीं आई थी। 17वीं शताब्दी के मध्य तक राजा महाराजा इसे शाही महल तथा शाही मुख्यालय के तौर पर प्रयोग करते थे। बाद में कुल्लू के राजा जगत सिंह ने इसे अपनी राजधानी बनाया। सन 1864 तक इस घराने के वंशज किले का प्रयोग ग्रीष्मकालीन महल के रूप में करते थे, लेकिन जब अंग्रेजों ने सारे कुल्लू को सिखों से छुड़वाकर अपने कब्जे में ले लिया था, तब राजा ज्ञान सिंह ने मात्र एक बंदूक के लिए इसे मेजर हे को बेच दिया था। इसके बाद इसे रहने के लिए यूरोपियन रहन सहन के अनुरूप परिवर्तित कर दिया। कुछ समय बाद मेजर हे ने इसे सरकार को बेच दिया और इसका प्रयोग ग्रीष्मकालीन न्यायालय के रूप में होता रहा। 1978 के बाद नगर कैसल को पहले किराए पर दिया जाता था और बाद में इसे हिमाचल प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा हेरिटेज होटल बनाया गया। कैसल के फर्स्ट फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट भी है। इस कैसल में एक कारागार भी था, जिसे अब म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके साथ ही अंदर पुराने वाद्य यंत्र, अस्त्र शस्त्र और कपड़ों को संजोकर रखा गया है। इस कैसल में एक मंदिर भी है। इस धार्मिक स्थल का नाम जगतीपट है। इस धार्मिक स्थल के बारे में कहा जाता है कि जितने भी जगत में देवी देवता है, उनसे रिलेटेड मुद्दों का समाधान यहाँ पर किया जाता है। समय के साथ इस कैसल में कई सुधार कार्य किए गए, लेकिन पुरानी संरचना से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। इस महल के चारों ओर बालकनी भी है, जहाँ से आप वादियों के मनमोहक और खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। नगर कैसल में एंट्री फीस 50 रुपीज पर पर्सन है। आप गाड़ी या टैक्सी बुक करवाकर आराम से इस कैसल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मनाली घूमने आए हैं तो नगर कैसल को विजिट करना न भूलें। आइए अब हम नगर कैसल से 1.2 किलोमीटर दूरी पर स्थित निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी के बारे में जानते हैं। पर आर्ट गैलरी के बारे में जानने से पहले हम निकोलस रोरिक के जीवनी के बारे में जानते हैं। निकोलस रोरिक एक रूसी चित्रकार, लेखक, पुरातत्वविद, थियोफिस्ट और दार्शनिक थे। निकोलस रोरिक का जन्म 9 अक्टूबर 1874 को सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में हुआ था। इनके माता पिता रशियन मूल के ही थे। इन्होंने 1983 में सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय और इंपीरियल अकादमी में एक साथ दाखिला लिया और 1857 में आर्टिस्ट की डिग्री प्राप्त की और 1898 में लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। इन्होंने शिक्षा प्राप्ति के बाद
इंपीरियल सोसाइटी ऑफ आर्ट ग्रुप में प्रारंभिक शिक्षण का कार्य किया। 1899 में बोलोगोय में इनकी मुलाकात एक रूसी थियोफिस्ट और लेखिका हेलेना रोएरिच से हुई। उनमें प्यार हो गया और 1901 में उनकी और हेलेना रोएरिच की शादी हो गई। निकोलस और हेलेना के 2 बच्चे थे। अगस्त 1902 में उनके सबसे बड़े बेटे जॉर्ज का जन्म हुआ। आगे चलकर वे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं प्राच्यविद बने। उनके छोटे बेटे स्वेतोस्लाव का जन्म अक्टूबर 1904 में हुआ। वे एक चित्रकार बन गए। 1906 से 1917 तक निकोलस रोरिक ने इंपीरियल सोसाइटी ऑफ द आर्ट ग्रुप के लिए ही सेवाएं दी। इसी समय इन्होंने अपनी पत्नी से प्रभावित होकर भारत के धर्म और दर्शन को जानने में रुचि जगाई। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के दर्शन तथा भगवत गीता के दर्शन को समझा। साथ में वो पश्चिमी योग विद्या थियोसॉफी से भी प्रभावित हुए। 1917 में हुई रशियन क्रांति से ये प्रभावित नहीं हुए, परंतु इस क्रांति के समय जब साहित्य और कला के कुठारघात हुआ तो वह अपनी पत्नी तथा 2 बच्चों जॉर्ज तथा स्वेतोस्लाव के साथ फिनलैंड चले गए। वहां कुछ महीनों के प्रवास के बाद 1919 में मध्य लंदन स्थानांतरित हो गए। 1923 में रोरिक न्यूयॉर्क अमेरिका आ गए। वहां उन्होंने फ्लेमिंग हार्ट और क्राउन ऑफ द वर्ल्ड स्थापित किया, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के कलाकारों को एकजुट करना था। उन्होंने अमेरिका में रोरिक संग्रहालय की स्थापना की। 1925 से 1929 तक निकोलस रोरिक ने अपने 6 दोस्तों के साथ एशियाई अभियान किया, जिसमें इन्होंने कश्मीर, लद्दाख, कराकोरम, काशगर, उरमुची और अल्ताई पर्वत मंगोलिया तक भ्रमण किया। इस अभियान में तिब्बत में जासूसी के शक में तिब्बती अधिकारियों ने नजरबंद कर दिया इन्हें। यहाँ पर इनके 6 साथी मारे गए। 1928 में तिब्बती अधिकारियों ने भारत में एक निश्चित रूप से बसने का हवाला देकर इन्हें छोड़ा। तब वे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के नगर नामक स्थान में बस गए। यहाँ पर इन्होंने हिमालय रिसर्च अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। उन्होंने यहाँ की खूबसूरत वादियों को अपनी पेंटिंग्स में उकेरा। नगर गांव को निकोलस रोरिक और उनके परिवार ने अपनी कला से संजोया और न सिर्फ खूबसूरत चित्रों को बनाकर अपनी आर्ट गैलरी में रखा, बल्कि यहाँ के आसपास छिपी पुरानी धरोहरों को भी खोजकर संजोकर अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा। 13 दिसंबर 1947 को 73 वर्ष की आयु में निकोलस रोरिक का देहांत हो गया। स्वेतोस्लाव रोरिक ने 1967 में अपने पिता द्वारा बनाई गई और अपने द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट्स और कीमती चीजों को संजोकर इस रोरिक म्यूजियम की शुरुआत की और अब इसे रशिया और हिमाचल के लोग मिलकर संभालते हैं। रोरिक आर्ट गैलरी लगभग 200 बीघा जगह में है। यहाँ अलग अलग म्यूजियम बनाए गए हैं और अलग अलग तरह की कलात्मक चीजों को संजोया गया है। रोरिक आर्ट गैलरी निकोलस रोरिक के घर यानी रोरिक हाउस में ही बनाई गई है। आइए हम आर्ट गैलरी की कुछ वीडियोस आपको दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि आर्ट गैलरी के अंदर का नज़ारा कितना अच्छा और शानदार है और मन को मोह लेने वाला है। रोरिक आर्ट गैलरी से कुछ नीचे जाकर स्वेतोस्लाव रोरिक और उनकी पत्नी एवं मशहूर भारतीय अदाकारा जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की
भतीजी भी थी, देविका रानी को समर्पित एक म्यूजियम बनाया गया है। इससे कुछ नीचे जाकर ही निकोलस रोरिक की पसंदीदा जगह पर उनकी समाधि बनाई गई है। रोरिक आर्ट गैलरी से कुछ ऊपर जाने के बाद आपको शानदार म्यूजियम देखने को भी मिलेगा। यहाँ पर खूबसूरत पेंटिंग्स के साथ ही रोरिक परिवार से संबंधित वस्तुएं भी संग्रहित करके रखी गई हैं। आइए हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। आप यहाँ पर स्थानीय परिधान की झलकें भी देख सकते हैं। आप न केवल यहाँ पर आंतरिक बल्कि बाहरी नज़ारों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। इस जगह में पहाड़ों का नज़ारा और भी खूबसूरत लगता है। रोरिक आर्ट गैलरी में हर जगह कला की खूबसूरती दिखती है, वहीं प्रकृति के करीब होने का एहसास भी साफ झलकता है। निकोलस रोरिक ने न केवल कला के क्षेत्र में लोगों को एक महान काम दिया, बल्कि उन्होंने आसपास के क्षेत्रों से बचाकर यहाँ की लुप्त होती हुई पुरातत्व कला को भी संजोया। उन्होंने रूस, यूरोप, मध्य एशिया, मंगोलिया, तिब्बत, चाइना, जापान आदि देशों में भी भ्रमण करके वहाँ पर अपनी कला की छाप छोड़ी। यदि आप कला प्रेमी हैं तो आपको भी रोरिक आर्ट गैलरी का भ्रमण अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर एंट्री फीस 50 रुपीज़ पर पर्सन है। तो अगर आप भी कुल्लू मनाली घूमने आने वाले हैं तो प्राकृतिक नज़ारों में बसे हुए नगर कैसल और रोरिक आर्ट गैलरी को देखना न भूलें, क्योंकि यहाँ आकर आप एक सुकून और शांति का अनुभव अवश्य करेंगे। आप प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए टैक्सी या प्राइवेट गाड़ी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी नगर कैसल और रोरिक आर्ट गैलरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिसको हमने इस वीडियो में अच्छे से कवर करने का प्रयास किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप ऐसी और नॉलेज से भरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगली ही ऐसी नॉलेज से भरी वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।